Assalamu alaikum dear students, welcome to our next part of the punctuations and that is the question mark. Question mark आपको बड़ा easy लग रहा है कि सवाल जब पूछ रहे question mark लगाना है तो, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जिसको आपने देखना है. लेकिन उससे पहले काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं सर इफ़ यू हैव एनी यूट्यूब चैनल. सो यस आई डू हैव. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पुट किया हुआ होगा. डू विज़िट इट एंड वहाँ पे सारी जो वीडियोज़ है वो प्लेलिस्ट में डिवाइडेड हैं, तो यू कैन विज़िट मी देयर एज वेल. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन मार्क, इसका साइन तो आपको पता ही है, दिस वन. ये आपको सिर्फ इशू तब देगा जब आप इसको डायरेक्ट स्पीच में यूज़ करते हैं, सॉरी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में जब इनका इस्तेमाल आता है. सो द फर्स्ट यूज आप इसका देखेंगे डायरेक्ट स्पीच में. सो ऑलवेज विद इन द इन्वर्टेड कॉमास, ये जब भी आएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जिसको नरेशन कहते हैं उसकी तरफ भी हम जाएंगे. जब भी आएगा आपके पास डायरेक्ट स्पीच में तो ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा. फॉर इंस्टेंस ही सेड व्हाट इज़ योर नेम, तो ये आपकी जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये इनके बीच आएगा यहाँ पे. अक्सर बच्चे क्या करते हैं, दे राइट इट व्हाट इज़ योर नेम, कॉमास बंद करके फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. नहीं, this is the part of the question which you will put in the inverted commas. ये जहन में रखें. उसके बाद no full stop after the question mark. जब आपने ये लगा दिया, sometimes they ask कि सर ये जब हमने question mark लगा दिया तो full stop लगाना है, though it is too basic, लेकिन कुछ बच्चे पूछते हैं तो नहीं लगाना. Then comes question mark always stays within inverted commas, जो हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं. अब आते हैं इसके इस्तेमाल पे. दो इट इज़ द पार्ट ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल आ रहा है तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है. इस सेंटेंस को हम देखते हैं. द टीचर सेड व्हाट इज़ योर हाइट. उस्ताद ने कहा व्हाट इज़ योर हाइट. अब इसको आप ऐसे ले सकते हैं, आप मेरे साथ क्लास में हैं और मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज़ योर हाइट, तो मैंने तो आपसे सवाल पूछा, तो व्हाट इज़ योर हाइट जो एक क्वेश्चन आया. अब आप यही बात जाके घर में अपनी अम्मी को बताते हैं, अब्बू को बताते हैं, तो आप कहते हैं द टीचर आस्क्ड, उस्ताद ने मुझसे पूछा. यहाँ पे मैंने द टीचर सेड डायरेक्ट स्पीच में, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माय हाइट वाज. आई एम श्योर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन थी और आप इससे पहले वॉज के बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माय हाइट वाज एंड देन यू विल पुट फुल स्टॉप देयर. आई रिपीट, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज करते हो तब आप वहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो. अगर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपका सेंटेंस इनकरेक्ट कंसिडर किया जाएगा. ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर, आप अगर आपने क्वेश्चन ही इसको लेना है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको ज़रूरत है क्वेश्चन मार्क कि आप नहीं लगा रहे, नहीं, इसमें आपको ज़रूरत है ही नहीं. ज़रूरत तब पड़ती है अगर ये आता द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माय हाइट वाज की जगह पे आप अगर लिख लें व्हाट वाज माय हाइट या व्हाट वाज माय हाइट ही आएगा, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो. क्योंकि हमने इसको बिल्कुल क्वेश्चन मार्क की तरफ नहीं ले जाना, सवाल या जुमला नहीं बनाना, तो आप लिखेंगे द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माय हाइट वाज. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. ही सेड व्हाट आर यू डूइंग. उसने कहा व्हाट आर यू डूइंग, फिर ये किसी ने आपसे कहा हुआ है, अब आप जाके ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, फुल स्टॉप. अगर आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है तो आप कहेंगे व्हाट वाज आई डूइंग. सिर्फ इसको आपने यहाँ लाना था और इसको वहाँ लाना था, आप फिर क्वेश्चन मार्क पुट करते, लेकिन यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्योंकि उससे हमारा जुमला जो है वो सवालिया बन जाएगा. तो हमने क्वेश्चन वाला जुमला नहीं बनाना, इंटरोगेटिव, आपने सिंपल सेंटेंस रखना है. सो यहाँ पे आपका फुल स्टॉप आया. और इसके अलावा जहाँ आपसे सवाल किया जाए या आप सवाल करें तो वहाँ पे यू हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क there. And this is all about the question mark. I'll see you inshallah with the next punctuation. That would be as easy as a piece of cake for you. See you there inshallah.